चलिए आज हम बात करते हैं रुपये की आत्मकथा के बारे में। धन अर्थात रुपया वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। आजकल बिना रुपये की कोई मित्र भी नहीं बनेगा। कभी आपने सोचा ये रुपया कहाँ से आता है, कौन है इसका जन्मदाता? आज आपको बताते हैं रुपये की कहानी, उसी की जुबानी। मैं हूँ सारी दुनिया का सरताज। क्या आप मेरा नाम जानते हैं? अवश्य ही जानते होंगे। मेरा नाम तो बच्चे बूढ़े जवान सभी जानते हैं। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व मेरा जन्म उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको प्रदेश में हुआ था। उस समय में मैं तांबे के रूप में था। मेरे वर्तमान स्वरूप का जन्म टकसाल में हुआ था। लगभग 80 वर्ष पहले तक मैं पूर्णतया शुद्ध चांदी का बना हुआ था, परंतु वर्तमान में मुझे धीरे धीरे मिश्रित धातु से बनाया जाने लगा। अब मैं गिलट नामक धातु का बना हुआ हूँ। कई वर्षों तक मैं धरती माता की गोद में सोया रहा। जब मैं अपनी माता की गोद में सो रहा था, तभी कुछ श्रमिक ने की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। पहले तो मुझे धरती माँ की गोद में से मुझे कुदाल से खोद कर बाहर लाया गया और फिर मुझे अग्नि के हवाले कर दिया गया। अग्नि शुद्ध और पवित्र लपटों से पिघलकर मैं द्रव रूप में परिवर्तित हो गया और अग्नि से बाहर आकर मैं ठंडा होकर पुनः ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। अब मेरा स्वरूप पहले के अपेक्षा चमकदार और सुंदर था। चंद्रमा की किरणों से के समान मेरी ही चमक थी। मेरे इस रूप का नाम रजत रखा गया था। मेरे इस रजत नाम के स्वरूप को यातायात के साधनों द्वारा कलकत्ता की टकसाल में पहुंचा दिया गया। टकसाल में मुझे पुनः अग्नि के हवाले किया गया। बड़े बड़े कारीगरों ने मुझे वृत्ताकार स्वरूप प्रदान किया। मेरा यह रूप बहुत ही आकर्षक व लुभावना था। मेरे एक ओर तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम का चित्र बना दिया गया तथा दूसरी ओर मेरा नाम व जन्म का सन लिख दिया गया। टकसाल के विद्वानों ने मेरा नामकरण संस्कार किया और नाम रुपया रख दिया। टकसाल में कई दिनों तक लोहे के बक्सों में बंद रहना पड़ा। यहीं से मेरी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। इन्हीं बक्सों में बंद करके मुझे सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक में डाला गया। वहाँ से मैं आम लोगों के बीच पहुँचा। फिर हुआ मेरा भ्रमणकारी जीवन शुरू। मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। जिसके पास भी जाता वही मुझे बड़े प्यार से रखता। अपने जीवन की इस यात्रा में मुझे कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मुझे दबा कर रखते हैं। ऐसे लोगों से मुझे बहुत ही नफरत है। मैंने अपने वृत्ताकार स्वरूप को सार्थक कर दिया, क्योंकि पहिए की भांति मैं घूमता ही रहता हूँ। मेरा घूमना कुछ समय के लिए तब बंद होता है जब मैं जर्जर होकर मैं नया रूप लेने के लिए टकसाल पहुँच जाता हूँ। जब मेरा रूप बिगड़ जाता है, मैं जर्जर हो जाता हूँ। मेरे चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं तो लोग मुझे खोटा सिक्का कहकर छोड़ देते हैं। यही मेरी जीवन गाथा है।